नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 25 तारीख है और देखिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी आर्थिक जंग शुरू कर दी है। आर्थिक जंग का ऐलान कर दिया है, इकोनॉमिक वॉर कहा जा रहा है और इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ये ऑपरेशन की शुरुआत की है अमेरिका ने। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट की तरफ से कई ऐलान हुए हैं, कई प्रतिबंध लगे हैं और अगर सरल भाषा में आप समझें तो अमेरिका की ये कोशिश है कि ईरान की इनकम के जितने सोर्स हैं उन पर लगाम लगाई जाए, उनको रोका जाए। देखिए 60 से ज्यादा जहाज हैं, पर्सनालिटीज हैं, संस्थान हैं, इन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जो कि ईरान के हैं। अमेरिकी वित्त विभाग का मुख्य उद्देश्य ईरान के तेल के निर्यात और कमाई के संभावित सभी साधनों को रोकना है, यानी जिस जरिए से ईरान की कमाई होती है इसको रोकने की कोशिश है। इसीलिए ये इकोनॉमिक वॉर कहा जा रहा है। अन्य देशों को भी अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जो ईरान के साथ व्यापार करेगा, ईरान का तेल खरीदेगा, ईरान का पेट्रोकेमिकल खरीदेगा, उन सबके साथ उन पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे और सभी देशों को यह वार्निंग दी गई है कि ईरान के साथ अपने संबंध खत्म कर दीजिए। इस तरह की बातें आई हैं। इसका ईरान की तरफ से जवाब भी आ गया है। जवाब यह आ गया है कि किसी भी तरह की अमेरिका की इस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जो अंदर की खबरें हैं वो ये भी बता रही हैं कि जो अमेरिका के जहाज खड़े हुए हैं, 20 के आसपास जहाज जो खड़े हैं, अरब सागर के आसपास जो घेर के खड़े हुए हैं, ईरान के जहाजों को रोक रहे हैं, इस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए ईरान मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकता है। इस तरह की भी खबरें। जनरल मुनीर जो है वो इस समय ईरान में है, वहां पर भी एक कोशिश हो रही है कि किसी तरह से बातचीत शुरू की जाए, लेकिन ईरान ने एक बेहद एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है। ये बात शुरुआती हो गई अमेरिका और ईरान की, लेकिन इस बीच जो मैंने थंब भी दिया है अपना कि अमेरिका ईरान की इस आर्थिक जंग के बीच भारत के एनएसए अजीत डोवाल चीन में है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में है। ये दो बेहद अहम खबरें हैं। देखिए ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका अपने टैरिफ वाले मोड में अभी तक अड़ा हुआ है। कनाडा के साथ जो है वो तनाव देखने को मिल रहा है। आप जान ही रहे हैं कि टैरिफ को लेकर कनाडा और अमेरिका आमने सामने है और ईरान और अमेरिका के बीच में अब ये आर्थिक वॉर जो है ये शुरू हो चुका है। ऐसे में इन दोनों बैठकों का, दोनों विजिट्स का जिक्र करना जरूरी है। अजीत डोवाल की चीन यात्रा और एस जयशंकर की रूस यात्रा, उन्होंने पुतिन से भी मुलाकात की है। पहले हम अजीत डोवाल और चाइना की बात करें। देखिए अजीत डोवाल जो है उन्होंने वांग यी विदेश मंत्री जो है चाइना के, इनसे बातचीत की है, इनसे उनकी मुलाकात हुई है। अब सवाल यह है कि अजीत डोवाल इन पूरे हालात के बीच में उनका चीन दौरा कितना अहम है। देखिए इस 2 दिवसीय दौरे, 2 दिन का यह दौरा है, का मुख्य उद्देश्य एलएसी पर शांति बनाए रखना, सीमा विवाद का समाधान और सैनिकों की वापसी यानी डी एस्केलेशन पर चर्चा करना, ये मुद्दे इसमें अहम है। देखिए मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो एक तो सीमा विवाद जो है इसको लेकर चर्चा होगी। हथियार जो एलएसी के आसपास है इनको कैसे कम किया जाए, अरुणाचल में तनाव ना हो, तिब्बत में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन की तरफ से आगे बढ़ रहा है इसको लेकर चर्चा होगी कि कैसे इस पर क्या समाधान हो सकता है। और ब्रिक्स सम्मेलन, देखिए सितंबर में भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होना है जिसमें जिनपिंग की भारत यात्रा को लेकर इस दौरे में एक खाका तैयार कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति भी भारत आएंगे ब्रिक्स सम्मेलन में सितंबर में, ऐसा कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है ब्रिक्स में, जिसमें शी जिनपिंग शामिल हो सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति शामिल हो सकते हैं और बाकी जितने सदस्य हैं उनके राष्ट्र प्रमुख शामिल हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा समिट होगा, खासकर इन हालात के बीच में, खासकर अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड और टैरिफ की धमकियां चल रही हैं इसके बीच में। अब देखिए पिछले साल अगस्त के आखिर में जब पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के तियानजिन गए थे तो वहां शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई थी और आपसी संबंधों पर चर्चा भी हुई थी। पिछले कुछ समय में आप देखें तो कई मंच ऐसे हैं एससीओ समिट में भी जहां पर भारत ने ईरान का साथ दिया है। यूनाइटेड नेशंस में भी,
एससीओ समिट में भी, और जहां तक मुझे याद है एससीओ समिट में तो भारत ने ईरान की जो है वो खुलकर साथ दिया था। इस जंग जो हमले हुए थे उसका विरोध किया था भारत ने, ईरान पर जो हमले हुए थे। यानी एक तरफ विजिट अजीत डोभाल साहब की जो चीन की है, वो भारत और चीन के रिश्ते आने वाले समय में कैसे होंगे इसको लेकर बेहद अहम है। देखिए, अमेरिका ने उन 5 देशों पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है जो ईरान से, जो रूस से तेल खरीदते हैं, माफ करिएगा, रूस से तेल जो खरीदते हैं, ऐसे 5 देशों पर, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है। और बताया जा रहा है 31 तारीख को अमेरिकी संसद में प्रस्ताव आएगा, और अगर दूसरे सदन से भी पास हो जाता है और ट्रंप सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर ये कानून का रूप लेगा। और उसमें यह कहा गया है कि रूस से जो देश तेल खरीद रहे हैं, ऐसे 5 जो टॉप देश हैं, इन पर 100% टैरिफ लगेगा, जिसमें भारत और चीन दोनों शामिल है। यानी अमेरिका का जो ये टैरिफ वॉर है, इस टैरिफ वॉर में चीन भी निशाने पर है और भारत पर भी 100% टैरिफ लगाने की बात है। इस लिहाज से भारत, चीन, रूस, इनके बीच पे कोऑपरेशन बेहद अहम हो जाता है, और इसका एक रोड मैप, इसको लेकर तमाम अंडरस्टैंडिंग इस अजीत डोभाल साहब की चाइना विजिट के दौरान बन सकती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए अभी 22 अगस्त की खबर है, पनामा फ्लैग का एक जो जहाज था वो भारत के करीब डूबने लगा, बंगाल की खाड़ी के पास वो डूबने लगा। ऐसे में उसमें कई चीनी नागरिक भी सवार थे। जैसी ये खबर आई, स्ट्रेस सिग्नल भेजा गया, भारत के नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया वहां पर, और कई चीनी नागरिकों को उसमें बचाया गया, और जो लापता है उनकी तलाश जारी है। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन किया है, उससे चीन में एक अच्छा संदेश गया। मतलब चीन का कई ग्लोबल टाइम्स, वहां का जो एजेंसी है, उसने भी और तमाम अधिकारियों ने भी भारत के इस एक्शन की तारीफ की कि उन्होंने चीनी नागरिकों की जान बचाई, तो एक ठीक मैसेज गया। यानी आप देखिए, पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक समीकरण है वो तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में डोभाल साहब की जो चीन यात्रा है, ये बेहद अहम है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले दिनों में भारत और चीन के संबंध कैसे हो और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसको तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। और खासतौर पर यह तय होगा कि जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में भारत आएंगे, नहीं आएंगे, और आते हैं तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी, वगैरह वगैरह। इसी बीच दूसरी अहम खबर जो है कि एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, वो मॉस्को की यात्रा पे हैं, और वहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, और इस दौरान बताया जा रहा है कि कई बड़े एजेंडे हैं, खास तौर पर व्यापार, ऊर्जा, ऑयल, इन तमाम मुद्दों पर रूस के साथ चर्चा हुई है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी है। ऐसे में ऑयल, भारत रूस से तेल ले रहा है, जिस पर लगातार अमेरिका की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। इसी को लेकर जो है वो टैरिफ का ऐलान है। भारत ने अपना स्टैंड साफ कर रखा है कि जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में होगा वही कदम भारत आगे उठाएगा, उसे के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। ये भारत की तरफ से साफ है। अब देखिए, अगर आप इस ग्लोबल सिचुएशन को देखें, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में और ऑयल को लेकर और अमेरिका के टैरिफ्स को लेकर, देखिए कनाडा और अमेरिका के बीच में भी जो टैरिफ वाली वार्ता थी वो फेल हो गई, और वहां के दोनों नेताओं के बीच में, ट्रंप के बीच में और उनके बीच में जो है कार्नी के बीच में, लगातार ऐसे बयान आए हैं जो बेहद ज्यादा चिंता पैदा करने वाले हैं। यानी आप देखिए कि ये एक ऐसी भूमिका बन रही है, जो एनालिस्ट बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो ऑपरेशन अमेरिका ने किए ईरान के खिलाफ, फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन, वो फेल हो गए। यानी अमेरिका अपने मिलिट्री उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया। ये बात अब सीनेट में भी कही जा रही है, उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा साहब। सीनेट के कई सदस्य ये कह रहे हैं, अमेरिकी संसद के सदस्य कह रहे हैं कि अमेरिका की ये जो जंग थी उसमें ईरान जीत गया है। इस तरह की बातें अमेरिका की संसद में हो रही हैं। यही बात मैंने 28 तारीख को इसी प्लेटफॉर्म से कही थी, जब अली खामेनी साहब की शहादत हुई थी। और उनकी शहादत के बाद जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें इसी जगह से, इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको ये बात कही थी 5 महीने पहले कि इस जंग में ईरान की जीत होगी, अमेरिका ईरान को नहीं हरा पाएगा। और आज ये बात कहां कही जा रही है? अमेरिका की संसद में कही जा रही है। मेरे ऊपर तमाम सवाल उठाए गए कि आप के दावे सही नहीं होंगे, आप जो है वो ईरान को फेवर करते हैं, ऐसे तमाम एलिगेशन मुझ पर लगे।
कि आप जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं ईरान की ताकत को, अमेरिका इतना पावरफुल है, हरा देगा, ऐसे तमाम बातें हुई। लेकिन आज 5 महीने बाद जब अमेरिका की संसद में वहां के सेनेटर इस तरह की बात करते हैं कि इस जंग में तो ईरान भारी पड़ गया अमेरिका के ऊपर, यही बात हमने 5 महीने पहले हमने इसी मंच से कही थी और आज देखिए वो बात सच साबित हो रही है। इन हालात के बीच में एक जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, इसका बड़ा असर होगा, उस पर भी अलग से चर्चा होगी। ये जो इकोनॉमिक वॉर अमेरिका ने छेड़ा है ईरान के खिलाफ, हॉर्मूज से कल सिर्फ एक जहाज निकला, आपको पता है। हॉर्मूज से अब तक तो ये हाल है कि पहले मतलब दोनों, ईरान ने भी उधर से ब्लॉकेट कर रखा है, अमेरिका ने भी ब्लॉकेट कर रखा है, लेकिन कुछ कुछ जहाज निकल रहे थे। लेकिन कल ये पहला मौका है ऐसा जब सिर्फ एक जहाज हॉर्मूज से पार हुआ है। हालांकि चीन के कुछ जहाज परसों निकलने की खबर थी, लेकिन कल सिर्फ एक जहाज निकला। आप समझिए कि इसका ग्लोबल ऑयल एनर्जी सेक्टर पर कितना बड़ा असर होने जा रहा है। बाबल मंदेब भी बंद है, वहां हूती लगातार हमले कर रहे हैं, बाबल मंदेब बंद है, हॉर्मूज बंद है। इसी बात के लिए रूस आगाह कर रहा था अमेरिका को कि ईरान के साथ इस जंग में आप उलझ रहे हैं, इसका असर हॉर्मूज भी बंद होगा, बाबल मंदेब भी बंद होगा और बड़े स्तर पर इकोनॉमिक क्षति होगी। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन बेहद अहम होने जा रहा है। अब इस बात पर नजर होगी कि रूस के बीच में, चीन के बीच में, भारत के बीच में और ईरान को लेकर आगे क्या फैसले होते हैं, क्या ब्रिक्स मजबूत होता है और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है जहां वो इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक बड़ा गोल सेट कर सके। ऐसा होता है तो ब्रिक्स के सारे सदस्यों को इससे बड़ा फायदा होगा। इसीलिए अजीत डोभाल साहब की चाइना विजिट और जयशंकर साहब की रशिया विजिट बेहद अहम है, ना सिर्फ बायलैटरल बल्कि पूरे इलाके के लिए अहम है। इसमें कई चीजें तय होंगी। रूस के साथ भी कई स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, ऑयल को लेकर, बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर, जिसमें धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि रूस के साथ भारत की क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है। लेकिन फिलहाल इस दुनिया में इकोनॉमिक उथल पुथल के बीच एक तरफ अमेरिका में ये दावे कि भाई ईरान जीत गया है ये जंग और दूसरी तरफ ये नए इकोनॉमिक वॉर का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया। ऐसे में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक उथल पुथल मची हुई है, जिसमें आने वाले चंद दिन ये तय करेंगे कि यहां से हालात किस ओर जाते हैं। हमारी नजर है हर चीज पर, जो भी अपडेट होगा आप तक फौरन पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।